मैं आपको बताऊं, ये मानस महाग्रंथ, मानस जैसा कोई गहरा ग्रंथ भी नहीं है और मानस जैसा कोई ऊंचा ग्रंथ भी नहीं है। कुछ वर्ष पहले थाईलैंड में राष्ट्र संत अद्भुत मूर्ति श्री मुरारी बापू जी की कथा थी। भारत के कुछ कथावाचकों का भी आह्वान किया गया था। उसमें गुरुदेव की कृपा से मुझे भी जाने का योग हुआ। बड़ा एक विद्वत गोष्ठी के रूप में कार्यक्रम संपन्न हो रहा था। वहां रावण के चरित्र की चर्चा हुई 9 दिन तक। बापूजी रावण के चरित्र की व्याख्या करते रहे और जिस दिन कथा को विराम था, 9वां दिन था, उन्होंने कहा कि भाई जितना हो सका उतना तो हमने किया, लेकिन ये बात पूरी नहीं हो सकी। अब बची हुई बातें जो हैं अगली कथा में मैं रावण चरित्र ही लूंगा, अब पूरा करूंगा। ये तो पूर्वार्ध में का थोड़ा सा अवलोकन हुआ, उत्तरार्ध तो अभी बाकी है। अब अगली कथा में बात पूरी होगी और पता नहीं उसमें भी बात पूरी होगी या नहीं होगी। मैं पहले दिन की कथा में ही निवेदन कर चुकी हूं कि अभी भी हमारे श्री अवध धाम में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो श्री अयोध्या को छोड़कर कहीं नहीं जाते, केवल श्री अयोध्या जी में बैठकर रामायण का कथा वाचन करते हैं। जो इच्छुक होते हैं आकर श्रवण करते हैं। पर वैसे महात्मा जो वहां वाचन करते हैं श्री रामायण जी की, पूरी रामायण वर्णा नाम से मानवा तक जाते जाते कम से कम 2-2.5 साल लगते। संध्या में रोज कथा होती है। ये इतना आसान चीज नहीं है कि घंटे 2 घंटे में सारे प्रकरण उड़ेल कर रख दिया जाए। ये तो बस मंथन से उच्छलित छींटे हैं। उस 2-4 छींटा ही शरीर पर पड़ जाए वो पर्याप्त है। हमारे यहाँ आरती होती है, जल छींटा जाता है, एक बूंद भी पड़ गया तो कृतार्थ हो गया। तो वैसे ही महानुभाव, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो सुंदरकांड तो अगाध है महाराज, वो तो थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल कर आपके समक्ष रखा गया। वैसे ही हर एक पारायणों की बात है, आद्योपांत तो संभव नहीं हो सकता 1-1.5 घंटे में। अब देखिए हमारे परम प्रिय आदरणीय श्याम सुंदर भैया प्रतिवर्ष माघ में भागवत कहते हैं और हो ही रही है। तो भगवान की कथा ऐसी अनंत है ही महाराज। गंगा जी में डुबकी लगाओ, स्नान करने जाओ, एक डुबकी लगाया, दूसरी डुबकी मारो, पर दूसरी डुबकी मारते समय आप वही रहेंगे, घाट वही रहेगा, लेकिन जल बदल जाएगा। कथा एक ही है, वही जन्म, वही विवाह, वही वनवास, वही युद्ध, वही राज्याभिषेक, लेकिन चिंतन और विचार में हेरा फेरी होता रहता है। इसलिए भगवान की कथा जो है, और यह भी तो संकेत हमारे गोस्वामी जी ने दिया है कि कथा का अंत कभी नहीं होता। कितना भी समय, सारा जीवन भी लगा दो तो कथा का अंत नहीं होगा। और इसलिए वर्णा नाम से लेकर मानवा तक कथा का पाठ कर जाओ, विश्राम शब्द है, अंत शब्द नहीं है कहीं। नामान्य पारायण का 9वां विश्राम और मास पारायण का 30वां विश्राम, विश्राम ही शब्द है। और जब से हमारे प्रभु को विभीषण जी मिले और सुग्रीव मिले, ये 2 मित्र थे। एक मित्र तो बड़ा अनूठा था, वो तो गुफा में बैठकर साधना कर रहा था, निषाद राज। पर ये 2 मित्र जो थे ये साथ थे। और जब से इन दोनों मित्रों का साथ हुआ देवियां, प्रभु श्री राम को कोई परामर्श सलाह लेनी होती थी तो इन्हीं दोनों से पूछते थे और किसी से नहीं।
बड़ी विचित्र बात है भाई, दो मित्र मिल गए, इसका मतलब औरों को भुला दिया क्या? ऐसा ही लगता है। राम जी कह रहे हैं कि सुनु कपीस लंकापति वीरा, मित्र सुग्रीव और लंकेश विभीषण। एक बात बताओ कि सुनु कपीस लंकापति वीरा, अके विधि तरिय जलधि गंभीरा। मित्रों, समुद्र को कैसे पार किया जाए? हनुमान तो अकेले थे, उछलते कूदते फांदते चले गए, लेकिन हमारे साथ तो देख रहे हो इतनी बड़ी वानरवानी सेना, कैसे पार हुआ जाए? अब पता नहीं क्या कारण था जी, सुग्रीव कुछ नहीं बोले। सुग्रीव तो चुपचाप बैठे रह गए, पर विभीषण जरा चूहल पुहल ज्यादा था। उठकर खड़े हुए, हाथ जोड़े और उन्होंने कहा कि सरकार, क्या बताऊं कि कोटि सिंधु शोषक तव सायक। आपका ये जो बाण था है ना, इस बाण के द्वारा तो करोड़ों समुद्र को सोख लिया जाएगा, पर नीति कहती है कि बड़े को बड़े ही रहना चाहिए। इसलिए हमारा तो परामर्श है, आप पूछ रहे हैं सरकार, तो हमारी सलाह है, मानना आपके ऊपर, पर मैं अर्ज करता हूं, मेरी सलाह है क्या कि विनय करिय सागर सन जाई। समुद्र से प्रार्थना करिए, रास्ता दे। राम जी ने कहा, बिल्कुल ठीक विभीषण, तुमने मेरे मन की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, पहली बात ये देख लिया जाए, श्री राम को कोई परामर्श लेना होता था तो सुग्रीव और विभीषण से ही क्यों लेते थे? गंभीर भाव है यहां व्यवहार का, औरों से भी तो पूछ सकते थे, पर नहीं, केवल विभीषण और सुग्रीव से। अब देखा जाए, हमारी कथा सभा के ये महात्मा भी जामवंत जी ही हैं, इतने पुराने, इतने वृद्ध, लेकिन फिर भी शरीर अस्वस्थ। ऊपर बैठ जाइए महाराज, नीचे क्या बैठ रहे हैं? बैठने में दिक्कत होगी। तो मैं निवेदन करना चाह रही थी, प्रभु श्री राम ने सोचा और तो सब अपने हैं, लक्ष्मण हो या श्री हनुमान ही हो, ये सब लोग अपने हैं, लेकिन ये जो दोनों बिचारे हैं ना, विभीषण और सुग्रीव, ये अपने अपने समाज से पिट कर आए हैं। बाली ने सुग्रीव को खदेड़ा और रावण ने विभीषण को लात मार कर निकाल दिया। तो जो अपने घर से पिटा मारा होता है, उसका हृदय बड़ा घायल होता है, और बड़ी सोच कर हमारे यहाँ आसरा से आया होगा। यदि यहाँ भी सम्मान नहीं मिलेगा तो ये तो टूट जाएंगे दोनों। इसलिए सम्मान दो। नहीं भाई, जो कहोगे करने के लिए तैयार। ठीक है, मैं सागर से प्रार्थना करता हूं। लक्ष्मण जी को बात जची नहीं, भैया ये क्या कर रहे हैं? शोषिए सिंधु करिए मनरोषा। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा, सुनो, किसी को भी मौका देना चाहिए। मैं जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन थोड़ा मौका तो दे दो। और प्रभु श्री राम आसन बिछा करके और बैठ गए, समुद्र की प्रार्थना करने लगे। और समुद्र की प्रार्थना करते करते 1 दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, 3 दिन व्यतीत हुआ। तब प्रभु श्री राम ने सोचा कि अब हद की सीमा पार कर रहा है समुद्र। क्या कि विनयन मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत। अरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैं हाथ जोड़ रहा हूं, ये सुन ही नहीं रहा है। प्रभु श्री राम झट से कहते हैं
कि लक्ष्मण बाण सरासनियानो, हे लक्ष्मण हमारा धनुष बाण लाओ। यहां भी गंभीर भाव है। प्रभु श्री राम का धनुष बाण ऐसा अस्त्र शस्त्र था जो कभी सरकार से दूर नहीं होता था। प्राकट्य के समय भी अस्त्र शस्त्र साथ था, विवाह करने के लिए मंडप में गए वहां भी अस्त्र शस्त्र साथ था, वन में आए वहां भी अस्त्र शस्त्र साथ रहा। लेकिन आज क्या हो गया कि राम जी कहीं अलग अस्त्र शस्त्र रख दिए थे ना, अस्त्र शस्त्र सरकार के बगल में ही धनुष बाण था। वो तो केवल समुद्र को सुनाने के लिए कि लक्ष्मण बाण सरासनियानो, हमारा धनुष बाण लाओ। अरे कि अब ये अस्त्र शस्त्र उठाएंगे, और सच में जैसे सुनाई पड़ा कि लक्ष्मण बाण सरासनियानो, क्या हुआ कि उठी उदद उर अंतर ज्वाला, समुद्र खौलने लगा। और खोलते हुए समुद्र जो है आकर के प्रार्थना करता है, सरकार क्षमा कीजिएगा। अब यहीं पर एक लोग पंक्ति लेते हैं, बड़ा माखौल उड़ाया जाता है। समुद्र ने जो कहा, महाराज क्षमा कीजिए, हमारी बातों का क्या मूल्य, क्यों? तो समुद्र कहता है क्या कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। मैं तो कहती हूँ जो कभी ये तकनीकी विशेषज्ञ हैं, ये भी मानस के बड़े प्रेमी हैं, वार्ता हमसे कर रहे थे, और संस्कृत के ये भी हमारे मुख्य जजमान भी संस्कृतज्ञ, और ये तकनीकी जो यहाँ काम कर रहे हैं ये भी संस्कृत के विद्वान। तो मैं ऐसी सभा का सम्मान करना चाहती हूँ, ऐसे सारस्वत सभा में बातों को रखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं ये निवेदन करना चाह रही थी कि प्रभु श्री राम के सामने जब समुद्र देवता कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। कई लोगों को हमने देखा है कभी मानस को खोला ही नहीं है जीवन में, कभी मानस को खोला नहीं है। गुप्ता पिताजी कभी मानस पढ़ते नहीं, लेकिन ये पंक्ति जरूर याद होती है, ये पंक्ति जरूर याद होती है। घर पर थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हुआ, दाल में नमक भी ज्यादा हो गया, झट से ठीक गोस्वामी जी ने तुम लोगों के लिए कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। थोड़ी सी हमारी देवियों की ओर से कोई भूल चूक हुई तो उनके सामने ये पंक्तियां लोग उद्धृत कर देते हैं। पर महानुभाव, मानस में यही पंक्ति ठीक है क्या? मानस के एक एक पंक्ति जो है वो वेद की ऋचाओं से कम नहीं।